हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये मेरी फॉलोअप वीडियो है जो मैंने प्रीवियस वीडियो क्रिप्टोग्राफी में बनाई थी। आज हम काफ़ी न्यूमेरिकल पार्ट देखेंगे। न्यूमेरिकल पार्ट एज वेल एज बेसिक जो भी हमारे ट्रेडिशनल वे होते हैं साइफर क्रिएट करने के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें देख लेंगे। और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं कवर करूँगा एक 15 क्वेश्चन का असाइनमेंट सेट, जिसके सॉल्यूशन हम साइड बाय साइड क्वेश्चन के साथ साथ करते जाएंगे। तो उससे पहले ये सारे टर्मिनोलॉजीज़, ये सारी चीज़ें और ये सारे एल्गोज़ आपको समझ लेना इंपॉर्टेंट है, तभी वो सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। मोनो अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमने दो चीज़ पढ़ी थी, ट्रांसपोजिशन और सब्स्टिट्यूशन। ट्रांसपोजिशन में हम रीअरेंजमेंट करते थे और सब्स्टिट्यूशन में हम लेटर्स को चेंज कर देते थे। ओके, तो मोनो अल्फ़ाबेटिक में सिंगल साइफर टेक्स्ट फॉर ईच प्लेन टेक्स्ट थ्रू आउट द प्रोसेस, यानी फिक्स्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब अगर मैंने ए को एन की तरह माना है तो अब मैं जब भी मेरे पास ए आएगा, अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है ईच नाम की, ठीक है, तो इसमें जब भी ए आएगा तो मैं उसकी जगह एन लिख दूंगा। ई आएगा उसकी जगह आर लिख दूंगा, क्योंकि ये देखो ई की जगह आर है। जब भी सी आएगा तो मैं उसकी जगह क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा, क्योंकि देखो सी की जगह ए है। और जब भी एच आएगा तो एच की जगह सी है, उसे सी की तरह कंसीडर करूँगा। तो ये एक एग्जांपल है, जैसे माय नेम एक स्ट्रिंग अगर मुझे गिवन होती, ये माय नेम स्ट्रिंग है, ये मुझे गिवन है, या फिर ये मेरा मैसेज है, तो इस मैसेज में देख सकते हैं कि जहाँ पर एम होगा वहाँ में क्यू लिखना है। ये मेरे को जो सब्स्टिट्यूशन का की वो है टेबल, वो दिया रहेगा, तभी हमें ये करना होगा मोनो अल्फ़ाबेटिक में। ठीक है, तो क्यू, अब जब भी हमारा क्यू आएगा, अब हम देख सकते हैं एम की जगह क्यू रिप्लेस हो रहा है, एम की जगह क्यू रिप्लेस हो रहा है तो क्यू लिख दिया। जब भी वाई आएगा, वाई की जगह रिप्लेस हो रहा है एस, तो एस आ गया। ए की जगह रिप्लेस हो रहा है एन, ए की जगह एन रिप्लेस हो रहा है। तो इस तरीके से हम चेंज करते हैं। ये होता है मोनो अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें फिक्स सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, वो ये रिलेशन जो है अल्फ़ाबेट्स का, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये लेटर्स हैं बेसिकली, इनका 1-to-1 रिलेशन होता है। ओके, फिर आता है पॉली अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने ए को एन डिफ़ाइन किया है अपने उस टेबल में, तो हो भी सकता है कि अगली बार जब ए आए तो वो एन भी हो सकता है, या फिर कोई और डिजिट भी हो सकता है, क्यू पी आर भी हो सकता है। ओके, एक बार मैं चेक कर लूँगी। ओके, तो अब ईच ऑकरेंस ऑफ कैरेक्टर मे हैव डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन वैल्यूज़, नो फिक्स सब्स्टिट्यूशन, ये हम समझ सकते हैं इस डेफिनेशन से। एग्जांपल, अब जैसे एम 2 बार आया था तो एक बार एम क्यू से डिफाइन हुआ, एक बार एक्स से हुआ, मतलब 1-to-many रिलेशन है। फर्स्ट एम रिप्लेस्ड बाय क्यू, सेकेंड इट विल रिप्लेस्ड बाय एक्स। ओके, ट्रांसपोजिशन साइफर, कीलेस ट्रांसपोजिशन साइफर। अगर आप किसी भी चीज़ को रो बाय रो लिखते हैं, ठीक है, राइट राइट रो बाय रो, रीड कॉलम बाय कॉलम, अगर राइट कॉलम बाय कॉलम देन रीड रो बाय रो। ओके, वी विल रीअरेंज द कैरेक्टर पोजीशन, सेम सॉर्ट ऑफ परम्यूटेशन। ओके, सम सॉर्ट ऑफ परम्यूटेशन। इसमें आता है एक टेक्निक होती है रेल फेंस टेक्निक। इसमें क्या करते हैं कि वाई राइट प्लेन टेक्स्ट इन सीक्वेंस ऑफ डायगनल, यानी सर्टेन डेप्थ तक, एक डेप्थ दी होगी क्वेश्चन में कि आपको डायगनल को कितने पार्ट तक लेके जाना है, 1 2 3 पार्ट तक, या फिर 2 पार्ट तक, जितने भी पार्ट तक लेके जाना है। ठीक है, तो राइट प्लेन टेक्स्ट इन द सीक्वेंस ऑफ सर्टेन डेप्थ ऑफ डायगोनल एंड देन रीड ऑफ एज सीक्वेंस ऑफ रोज, फिर रो वाइज उसे रीड कर लेना है। सपोज मुझे एक स्ट्रिंग दी गई है, तो मैं क्या करूँगा, इनको इसमें जो डेप्थ है वो 2 दी गई है। ठीक है, इस क्वेश्चन में 2 और 3 डेप्थ के लिए इस पर्टिकुलर मैसेज को हमें इनक्रिप्ट करना है। तो 2 डेप्थ के लिए पहले एम, फिर ई, फिर ई, फिर टी, फिर एम, फिर ई, फिर ए, टी टी एच ई बी ए आर, यानी मीट मी एट द बार। मैंने इसे 2 डेप्थ तक लिख लिया। ओके, अब इसे रीड करने के लिए मुझे क्या करना है, पहले मैंने 2 डेप्थ तक गया नीचे, अगर 3 होता तो 3 डेप्थ तक जाता, फिर ऊपर जाता, फिर 3 डेप्थ तक जाता, फिर ऊपर जाता, फिर 3 डेप्थ तक जाता, फिर ऊपर जाता। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि इसे हम रीड करेंगे रो वाइज। तो जैसे ही हम स्टेप 2 में रीड करेंगे रो वाइज, तो अब हम इसे साइफर टेक्स्ट में देखें तो क्या होगा, एम ई एम ए टी ई टी एच बी आर, एम ई एम ए टी ई ए के ई टी एच बी आर। ठीक है, ये हमारा चेंज हो गया। अब अगर मैं चाहता कि मेरी वही जो मीट मी एट द बार वाली स्ट्रिंग है, उसको अगर मैं 3 डेप्थ तक लेके जाता, तो 3 डेप्थ, फिर 3 डेप्थ, फिर 3 डेप्थ, फिर 3 डेप्थ, फिर जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक लेके जाएंगे। उसके बाद फिर रो वाइज रीड कर लेंगे और ऐसे ही लिख देंगे। ओके, यूज्ड फॉर शॉर्ट मैसेजेस एंड ईजी टू ब्रेक बाय हैकर, क्योंकि हैकर क्या करेगा, वो हर बार क्या करेगा, अगर उसे साइफर टेक्स्ट मिलेगा तो वो एल्गो लगा लेगा और देख लेगा कि शिफ्ट
शिफ्ट पहले एक बार शिफ्ट करेगा अगर साइफर टेक्स्ट है उसके पास, फिर 2 बार शिफ्ट करके देखेगा, फिर 3 बार डायगोनल शिफ्ट करके देखेगा, फिर 4 बार, ऐसे करके 26 टाइम्स करेगा। तो एक ना एक बार उसे वो मेन स्ट्रिंग मिल जाएगी जो इस साइफर टेक्स्ट से क्रिएटेड है। ओके, तो ये ईजी टू ब्रेक बाय हैकर होता है। नाउ अब ये क्वेश्चन है कि एलिस एंड बॉब कैन एग्री ऑन अ नंबर ऑफ कॉलम्स एंड यूज द सेकंड मेथड। एलिस राइट्स द सेम प्लेन टेक्स्ट रो बाय रो, उसने रो बाय रो लिखा है। अब 4 कॉलम्स ये बने, अब उसे क्या करना है, साइफर टेक्स्ट बनाना है। तो वो बहुत ईजी है उसके लिए कि वो उसे रीड कर लेगा कॉलम बाय कॉलम। ठीक है, अगर रो वाइज रो लिखा है तो हम उसे कॉलम बाय कॉलम रीड करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर ये चीज़ डिफाइन करी थी कि अगर राइट रो बाय रीड कॉलम कॉलम, राइट कॉलम कॉलम रीड रो रो। ठीक है, तो राइट रो रो रीड कॉलम कॉलम, तो रीड कॉलम कॉलम में MMTA EEHR EEHR EAEK EAEK TTP और ये एक बोगस वैल्यू होगी Z X Y, कुछ भी ऐसी बोगस वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है रो ट्रांसपोजिशन साइफर, इसे हम कॉलमनर ट्रांसपोजिशन साइफर भी कह सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करेंगे, राइट द मैसेज रो बाय रो एंड रीड द मैसेज ऑफ कॉलम बाय कॉलम बट परम्यूट द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स एज द की। मतलब हम की टाइम परम्यूटेशन इसमें अप्लाई कर देंगे। कैसे, अब मान लीजिए आपको ये की दी हुई है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि सबसे पहली बात तो ये यूनिक होनी चाहिए इसकी सारी वैल्यूज़। अगर इसमें 4 5 5 2 3 1 होता तो हम सिर्फ 4 5 2 3 1 ही लेते हैं। ठीक है, रिडंडेंसी हटा देते। अगर आपको कोई स्ट्रिंग दी हुई है, मान लीजिए उसने हाइड इट करके एक स्ट्रिंग दी हुई है, तो हम उसकी वैल्यूज़ लिख लेंगे, इंटीजर वैल्यूज़। ठीक है, और उन इंटीजर वैल्यूज़ को कंसीडर करेंगे एज अ की, क्योंकि हमेशा इंटीजर वैल्यू को ही हमें कंसीडर करना है। ठीक है, अब हमें एक प्लेन टेक्स्ट मिला, एनिमी अटैक टुनाइट, तो हम उसे रो वाइज लिख लेंगे पहले। जैसे रो वाइज लिख लेंगे, अगर कुछ बचेगा तो हम उसकी बोगस वैल्यू उसमें ऐड कर देंगे, एक्स्ट्रा बिट्स। ठीक है, अब हमने इसे रो वाइज लिखा है तो हम इसे रीड करेंगे कॉलम वाइज। अब कॉलम वाइज रीड करने के लिए हमें ये याद रखना है कि परम्यूट द ऑर्डर ऑफ कॉलम एज द की। तो अब हमें कॉलम की है तो हमें की के बेसिस पे करना है। तो पहले हम 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर 5 करेंगे। ठीक है, तो 1 किया है ETOT 1, फिर किया है 2 MNAX, फिर 3 EKG EAKG, फिर 4 NTTH, फिर YCIZ, ये हमने कॉलम वाइज कर दिया। ओके, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि सपोज़ अगर उसने आपको इस तरह की नहीं दी, इस तरह की प्रोवाइड नहीं करी, ना ही ये स्ट्रिंग प्रोवाइड किया की के लिए, तो आपको क्या करेगा, वो एक मैट्रिक्स दे देगा कि ये ऑर्डर्स हैं। ठीक है, अब इन ऑर्डर के बेसिस पे आपको उसे एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करना है कोड को, जो भी आपको गिवन है। तो एग्जांपल देखते हैं कि मान लो कि हमें एनक्रिप्ट करना है, तो सबसे पहले एनक्रिप्ट करने के लिए क्या किया, हमने अपनी ऊपर जो भी मैसेज है उसे लिख लिया। ठीक है, अब मैसेज को हमें इस लेंथ को देखना है कि कितनी लेंथ है, की लेंथ के बराबर। ठीक है, तो लेंथ इसमें 5 है, तो हम 5 के टोकन्स में से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एनिमी ATTAC के अटैक्स टू नाइट। ठीक है, और एक्स्ट्रा वैल्यू थी तो Z कर दी हमने, बोगस वैल्यू ऐड कर दी। ओके, अब हमें ये देखना है कि 1th पोजीशन पे 3th वाला लेटर आएगा, तो यानी साइफर टेक्स्ट के 1th पोजीशन पे 3th वाला लेटर आ गया। सेकंड पोजीशन पे 1th वाला लेटर आएगा, 1th वाला लेटर आ गया। थर्ड पोजीशन पे 4th वाला लेटर आएगा, 4th वाला लेटर आ गया। फोर्थ पोजीशन पे 5th वाला लेटर आएगा, 5th वाला लेटर आ गया। 5th पोजीशन पे सेकंड वाला लेटर आएगा, सेकंड लेटर आ गया। इसी तरीके से हम इस पूरे को एनक्रिप्ट करके साइफर बना लेंगे। अब डिक्रिप्ट करने में क्या होगा, अब डिक्रिप्ट ओके फॉर डिक्रिप्शन अब इस मैट्रिक्स को हम उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब ऊपर हमारी वैल्यूज़ और नीचे हमारे इंडेक्सेस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अब हम देखेंगे कि अब हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन मतलब साइफर टेक्स्ट के फर्स्ट पोजीशन, यानी अगर साइफर टेक्स्ट का फर्स्ट पोजीशन है तो उसमें प्लेन टेक्स्ट के वो थर्ड पोजीशन पे आएगा। ठीक है, थर्ड पे आ गया। अब साइफर टेक्स्ट के सेकंड पोजीशन पे प्लेन टेक्स्ट का 5th पार्ट आएगा। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे प्लेन टेक्स्ट का 5th। ठीक है, तो प्लेन टेक्स्ट के सेकंड पे साइफर टेक्स्ट का 5th। ठीक है, फिर प्लेन टेक्स्ट के थर्ड पे साइफर टेक्स्ट का फर्स्ट ई आ गया। ठीक है, फिर प्लेन टेक्स्ट पे साइफर टेक्स्ट का 4th यानी थर्ड वाला एलिमेंट साइफर टेक्स्ट का M वाला 4th पोजीशन पे आ जाएगा, 4th पोजीशन पे आ गया। और फिर साइफर टेक्स्ट के 5th पोजीशन पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लेन टेक्स्ट के मतलब साइफर टेक्स्ट की 4th वाली वैल्यू प्लेन टेक्स्ट के 5th पे आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं डिक्रिप्शन पार्ट।
अब ये दोनों अप्रोच अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो ज़्यादा एक अच्छा एन्क्रिप्शन हम अचीव कर पाते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, जो भी हमें प्लेन मैसेज मिलेगा उसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रो बाय रो लिख लेंगे, कोई भी बोगस वैल्यू ऐड कर देंगे। फिर जो हमें की प्रोवाइड की जाएगी, ये वाली मैट्रिक्स वाली की भी हो सकती है, या फिर हम जो ऐसे डिफाइन करते थे वो वाली भी की हो सकती है, ठीक है। तो वो की लिख देंगे, फिर उनका ऑर्डर लिख देंगे। ऑर्डर लिखने के बाद जब ये हो जाएगा तो फिर हर इस रो को इससे जो भी रीअरेंजमेंट होगा ऐसे लिख देंगे। फिर इस वाली रो को लेंगे, सेकंड रो को, फिर उसे इस ऑर्डर में रीअरेंज कर देंगे। फिर थर्ड रो को लेंगे। जब ये पूरा हो जाएगा फिर इसे लाइन बाय लाइन यानी कि कॉलम बाय कॉलम रीड कर लेंगे और लिख लेंगे। फिर ट्रांसमिट करेंगे, फिर इसका अपोजिट होगा, अपोजिट होने का मैट्रिक्स बनेगी, फिर उसे भी रीड करेंगे रो बाय रो, और हमारा कॉम्बिनेशन दोनों अप्रोच का हम अचीव कर पाएंगे अपना प्लेन टेक्स्ट जो हमने पहले इनक्रिप्ट किया था, डिक्रिप्ट कर पाएंगे। अब आता है न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट के लिए मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। सी स्टैंड्स फॉर साइफर टेक्स्ट। जब भी मैं सी यूज़ करूँगा तो वो साइफर टेक्स्ट के लिए होगा। जब भी पी यूज़ करूँगा प्लेन टेक्स्ट के लिए, के यूज़ करूँगा की के लिए। मॉड 26 मतलब अगर मेरे पास कोई वैल्यू है तो उसका अगर मैं मॉड करता हूँ किसी चीज़ से, तो अगर मैं उसका हाईएस्ट पॉसिबल डिवीजन देख लूँगा ना, हाईएस्ट पॉसिबल डिवीजन करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा वो मेरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मान लो अगर मैं 27 को करता हूँ मॉड 26 या फिर 28 मॉड 26 करता हूँ, तो 28 डिवाइडेड बाई 26, तो 1 टाइम्स आएगा 26, 2 रिमाइंडर बचेगा, मतलब 2 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अगर हम देखें तो साइक्लिसिटी अटेन करने के लिए हम मॉड कर देते हैं, ठीक है। अब ये ए से लेके जेड तक वैल्यूज़ होती हैं, 0 1 2 3 4 इनको नंबर दे सकते हैं। अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाती है किसी भी समय, जैसे -5 आ गई, तो हम इसमें क्या करेंगे, +26 कर देंगे। जैसे +26 करेंगे क्या वैल्यू आएगी, 21। तो 21 वाला जो हमारा लेटर होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हमेशा ये देखना है कि अगर माइनस में अगर हम कुछ ऐसा ऐड कर रहे हैं, मान लो 34 ऐड कर दिया तो 33 आया, तो इसका मॉड 26 करना पड़ेगा, क्योंकि रेंज हमारे पास 1 to 25 ही है। तो हमेशा उसके बीच में लाई करवाना है, तो मॉड उसके बीच में लाई करवा देगा हमारे लिए, ठीक है। फिर सबसे पहले एक न्यूमेरिकल समझते हैं एडिटिव साइफर का। एडिटिव साइफर आ सकता है, शिफ्ट साइफर आ सकता है, या सीजर साइफर। ये तीनों नाम में से अगर किसी से भी आता है तो आपको सेम ही एल्गो लगानी है, ठीक है। अब यूजुअली जूलियस सीजर ने इसे यूज़ किया था अपने टाइम पे, तो उन्होंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 3 यूज़ करी थी, ठीक है। तो अगर कोई भी अगर आपको एडिटिव साइफर में अगर वो की नहीं देते हैं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट 3 यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए सूर्या को अपना एक प्लेन टेक्स्ट एडिटिव साइफर से अपना प्लेन टेक्स्ट को भेजना है एनक्रिप्ट करके, तो सूर्या क्या करेगा, अपना प्लेन टेक्स्ट लेगा और उसको साइफर टेक्स्ट में चेंज करेगा। तो साइफर टेक्स्ट जो होगा इक्वल्स टू होगा प्लेन टेक्स्ट प्लस की वैल्यू और उसका मॉड 26। जब ये हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, इन्वर्स ऑफ के, मतलब मैंने जिस की से उसे बाइंड किया है, मतलब जिस की को उसमें ऐड किया है उसी की को बाद में हम माइनस कर दें। अगर जो भी साइफर टेक्स्ट है उसमें से उसी की को माइनस कर दें, क्योंकि सेम की यूज़ होती है, ठीक है। तो अब उसी को माइनस कर दें और फिर मॉड 26 ले लें, तो हमारा प्लेन मैसेज वापस आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने हेलो लिया, हेलो की न्यूमेरिक वैल्यूज़ लिख ली। न्यूमेरिक वैल्यूज़ लिखने के बाद अब मैं क्या करूँगा, साइफर टेक्स्ट कैसे निकालूंगा इसका, कि जो भी शिफ्ट है हमारी, जो भी की है, जैसे इसमें की 3 दी हुई है तो उसमें प्लस कर देंगे उसे, और फिर उनकी जो करस्पॉन्डिंग लेटर वैल्यूज़ होंगी उन्हें लिख देंगे। ये हमारा साइफर टेक्स्ट बन गया। अब अगर इसी को हमें डिसाइफर करना है यानी डिक्रिप्ट करना है, तो हम इस साइफर टेक्स्ट को लिख लेंगे और C माइनस के वाला फॉर्मूला लगा देंगे। C मतलब साइफर टेक्स्ट जो ये हो गया, माइनस के हमारा की वैल्यू हमारी 3 थी, तो उसमें से 3 करेंगे माइनस और फिर उसका मॉड 26 कर देंगे, तो फिर जो वैल्यूज़ आएंगी उनका करस्पॉन्डिंग लेटर लिख देंगे, ये डिक्रिप्ट हो गया। फिर आता है मल्टीप्लिकेटिव साइफर। मल्टीप्लिकेटिव साइफर में क्या होता है, जैसे हम इधर P प्लस के करते थे और मॉड 26 करते थे, तो ऐसे ही इधर P मल्टीप्लाई के करेंगे मॉड 26, और इधर करते थे साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट निकालने के लिए साइफर टेक्स्ट माइनस के, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, डिक्रिप्ट करने के लिए, प्लेन टेक्स्ट निकालने के लिए साइफर टेक्स्ट मल्टीप्लाई इनवर्स ऑफ इट्स की, मतलब उसका उल्टा। अगर मुझे कोई भी चीज़ अगर मैंने किसी चीज़ में 5 ऐड किया है और अगर मुझे वो बाद में हटाना है तो मुझे उसे -5 करना पड़ेगा। और अगर किसी चीज़ में मैंने 5 मल्टीप्लाई किया है तो उसे बाद में हटाने के लिए उसे 1/5 करना पड़ेगा, तो मेरा मेन वैल्यू निकल आएगी जो पहले मैंने की थी, ठीक है। तो ऐसे अगर आप किसी चीज़ को मल्टीप्लाई, इन्वर्स का मतलब क्या होता है, अगर मैंने कोई चीज़ का
ऐड किया है, मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, तो बाद में उसे ऐसा क्या उसमें ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड करे जिससे वो सेम वैल्यू आ जाए जो हमने फर्स्ट टाइम की थी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने में हम मल्टीप्लाई करते हैं, और इन्वर्स का मतलब होता है अगर के इन्वर्स लिखा है तो उसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/k। तो अगर हम शुरू में के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बाद में के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, शुरू में मल्टीप्लाई के हो गया और बाद में हो गया मल्टीप्लाई 1/k। तो हमारा जो ओरिजिनल x था वही आएगा बाद में भी। ठीक है, सिंपल। सपोज x इक्वल्स टू एक्स इंटू के, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स के, और बाद में मैंने क्या किया x इंटू, मतलब ये जो x के आया x के मल्टीप्लाई के इन्वर्स जिसकी वैल्यू होती है 1/k, तो हम कह सकते हैं x के मल्टीप्लाई 1/k, के से के कट गया विच इज़ x, और यहाँ पर x की वैल्यू हमारी थी जो हमने शुरू में मैसेज था। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेटिव साइफर को समझ सकते हैं। इसका क्वेश्चन बहुत इजी है। मल्टीप्लिकेटिव साइफर में एक चीज़ होती है कि आप चाहें तो मल्टीपल, अगर आपको दिया हुआ है कि एक सेट है 26 लेटर्स का, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप बहुत ध्यान रखें मल्टीप्लिकेटिव में कि एक हमारे पास ट्रिक होती है कि अगर मेरे पास कोई भी उसके प्राइम फैक्टर का मल्टीपल है तो उसको नहीं लेंगे। ठीक है, उसका मल्टीपल कोई भी आएगा तो हम उस सेट में उसे कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी सारे उसके प्राइम लिख लेंगे। ठीक है, उस रेंज तक के। तो 1 3 5 7, अगर मैं 2 करता तो 2 डिविजिबल बाय 26, ठीक है, मतलब 26 डिविजिबल बाय 2, और 13 लेता तो 13 भी 26 को डिवाइड करता है। ठीक है, प्रॉपरली। अब 3 डिवाइड कर नहीं सकता क्योंकि रिमाइंडर 1 देगा, 5 भी रिमाइंडर 1 देगा, 7 भी रिमाइंडर देगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के मतलब इन सबको इन्हीं से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में उस पर्टिकुलर जो रेंज दी है उससे मॉड करेंगे तो कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होने देगा। ठीक है, अब Z8 है मान लीजिए, तो 1 3 5 7 ये सारे हमें पेयर्स बनेंगे इसके। 1 इंटू 1 करेंगे, मॉड 8 करेंगे, 1 रिमाइंडर, 3 इंटू 3 करेंगे, मॉड 8 करेंगे, रिमाइंडर, 5 इंटू 5 रिमाइंडर। अब ये मैं अगर 2 इंटू 2 कर देता तो 4 आता, 4 मॉड 4 तो 4 आ जाता। ठीक है, पर 4 इस सेट में ला ही नहीं कर रहा। ठीक है, इस तरीके से होती हैं चीज़ें। मल्टीप्लिकेटिव साइफर सी, अगर मेरे पास एक एनक्रिप्ट करने के लिए मैसेज दिया हुआ है तो मैं उस मैसेज को लिख लूँगा हेलो, ठीक है, HELLO, फिर उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, ठीक है, फिर उस करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ में मल्टीप्लाई कर दूंगा जो भी हमारी की है। ठीक है, की हमारी 7 है तो 7 की है तो 7 से इसे मल्टीप्लाई करूँगा, 7 से 7 से 7 से 7 से और उनका मॉड 26 लेता जाऊँगा साथ के साथ। ठीक है, फिर जो वैल्यूज़ आएंगी उनकी जो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी उसके करस्पॉन्डिंग उनके लेटर्स लिख लूँगा। तो ये मेरा एनक्रिप्टेड वैल्यू हो गई, मल्टीप्लिकेटेड साइफर हो गया। अफाइन साइफर, अफाइन साइफर में दोनों चीज़ यूज़ होती हैं। सबसे पहले हमारा जो प्लेन टेक्स्ट होता है उस पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव साइफर वाली एल्गो लगाते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव साइफर वाली एल्गो लगाने के बाद उसमें एडिटिव साइफर वाली एल्गो लगाते हैं। 2 की यूज़ होती हैं, की 1 एंड की 2, और फिर बाद में की 1 और की 2 से ही उसे डिक्रिप्ट किया जाता है। तो अगर आप इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक बार में हम की 1 से उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई K1 टाइम्स, और एडिटिव साइफर के लिए K2 वाली की यूज़ कर रहे हैं। तो P इंटू K1 प्लस K2 मॉड 26 ये एनक्रिप्ट हो गई। अब उसे अगर डिक्रिप्ट करना है तो मैं साइफर टेक्स्ट में से पहले, क्योंकि पहले हमारे पास मल्टीप्लाई हुआ था, ठीक है, अब ये लास्ट में जो चीज़ होगी, मतलब अगर एक काम है ये दूसरा काम है, तो अगर इसे मुझे वापस खोलना है तो पहले मुझे ये वाला खोलना पड़ेगा फिर ये वाला खुलेगा। ठीक है, तो ये और ये पहले आएंगे, तो मतलब साइफर टेक्स्ट में से पहले जो लास्ट वाली काम हुआ था उसे हटाएंगे। तो पहले साइफर टेक्स्ट में से इन्वर्स ऑफ एडिटिव, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इन्वर्स ऑफ जो हमारा बाद में काम हुआ था, ये वाला काम हुआ था, ये इसमें इन्वर्स कर देंगे। तो ये तरीका होता है डिक्रिप्शन करने के लिए अफाइन साइफर में। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ उसका। तो ये जो जनरलाइज फार्मूले हैं आप ये याद कर लेना, ये काफ़ी इजीली याद हो जाएंगे और इनसे हम दोनों काम कर सकते हैं। ये मैंने उसे टर्मिनोलॉजीज में लिख दिया है जो मैं आपको ऊपर बता रहा था इन्वर्स के लिए, कि इसमें आप देख सकते हैं कि जो K1 है, के इन्वर्स जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है K1 का, यानी K1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है K1 इन्वर्स। ठीक है, और अगर मैं किसी चीज़ को ऐड कर रहा हूँ तो उसको घटाने के लिए उसका इन्वर्स क्या होगा, उसी का माइनस। तो माइनस K2 इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ K2। ठीक है, K2 का एडिटिव इन्वर्स है माइनस K2। ठीक है, नाउ अफाइन साइफर का एक क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में क्या करना है,
आपको एक सॉरी हेलो करके की दी हुई है। अब इस की में पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे जो भी की है उससे, फिर उसी को ऐड कर देंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसे mod 26 करेंगे, करस्पॉन्डिंग वैल्यू उसकी लेटर। इसी तरीके से पूरे एक एक करके हर लेटर को इनक्रिप्ट करेंगे और इजीली आपको इनक्रिप्ट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से डिक्रिप्ट करने के लिए ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ये वाला फार्मूला, तो हमारा डिक्रिप्ट भी हो जाएगा। जैसे इसमें ये लग रहा है फार्मूला, देखो इस क्वेश्चन में आप स्क्रीनशॉट ले लो और एक एक करके इसे समझोगे तो बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। पॉली अल्फ़ाबेटिक में एक ऑटो की साइफर वाले एल्गोरिदम है, वो समझते हैं। इसमें क्या होता है, हेयर द की स्ट्रीम ऑफ सब कीज वेयर द फर्स्ट सब की इज प्री डिटरमाइंड और प्री डिफाइंड वैल्यू एंड सीक्रेटली एग्रीड बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। मतलब हम एक की प्री डिफाइंड होती है जो हम मेरे मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में ऑलरेडी एग्रीड हो जाते हैं कि मैं 12 की यूज़ करूँगा बस, ठीक है। अब वो रिसीव होने के बाद में जो की जनरेट होंगी सब कीज़ वो मेरे प्लेन टेक्स्ट के बेसिस पे होती है। तो सेकंड सब कीज इज़ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्लेन टेक्स्ट एंड द थर्ड सब की इज़ द वैल्यू ऑफ सेकंड प्लेन टेक्स्ट। मतलब अगर मेरे को प्लेन टेक्स्ट दिया है अटैक इज़ टुडे, ठीक है, तो मैं पहले उनको प्लेन टेक्स्ट लिखूंगा, फिर उसकी प्लेन टेक्स्ट की वैल्यूज़ लिखूंगा। तो मैंने लिख दी 0, 19, 0, 2, 10, 8, ठीक है। अब जो मेरे बीच में और मेरे रिसीवर के बीच में एग्रीड की है वो है 12, तो मैं उसको सबसे पहले यूज़ करूँगा, ठीक है, उसे ऐड कर लूँगा तो मेरा एनक्रिप्टेड यानी साइफर टेक्स्ट का पहले लेटर का एनक्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद हमारी वैल्यू क्या है, जो फर्स्ट प्लेन टेक्स्ट है वो यूज़ होगा सेकंड सब की के लिए। तो सेकंड सब की स्ट्रीम के लिए फर्स्ट प्लेन टेक्स्ट का लेटर, उसके बाद थर्ड सब की के लिए सेकंड प्लेन टेक्स्ट, थर्ड सब की के लिए सेकंड प्लेन टेक्स्ट, ऐसी सो ऑन, फोर्थ की स्ट्रीम के लिए थर्ड प्लेन टेक्स्ट। तो ऐसे करके हम पिछला वाला प्लेन टेक्स्ट को लेते जाएंगे और अगले वाले की बनाते चले जाएंगे। लास्ट वाला हमें यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा तब तक एनक्रिप्शन पूरा हो चुका होगा। ये हमारा एनक्रिप्शन हो गया, ठीक है। फिर उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ लिख दी। वी विल सम पी एन के वैल्यूज़ एंड टेक mod 26 फॉर साइफर टेक्स्ट। मतलब जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हो सकता है कभी कभी जैसे ये वैल्यू 18 आ रही है, अब ये वाली बहुत बड़ी आएगी तो इसको mod 26 करेंगे क्योंकि हम अल्फ़ाबेट के रेंज में ही लेके आना चाहते हैं। फिर आता है विजनेर साइफर, ठीक है। विजनेर साइफर में क्या होता है कि की स्ट्रीम जो होती है, अब जैसे अभी हम क्या कर रहे थे कि हम ऐसे प्लेन टेक्स्ट से बार बार की ले रहे थे, तो इंस्टेड ऑफ दैट हमें एक की स्ट्रीम दे दी जाती है, ठीक है, जिसमें 5 या 6 या फिर 4 की स्ट्रीम भी हो सकती है, या फिर 4, 9, 6, 2 की एक की स्ट्रीम दे दी। तो अब हम इस पूरे गिवन प्लेन टेक्स्ट पर उस की स्ट्रीम को रिपीटेटिवली लगाते जाएंगे। तो पहले जो भी जितना भी उसका साइज़ है उतने टाइम्स, फिर बचता है फिर उतने टाइम्स, फिर जितनी वैल्यू बचती है उतने टाइम। तो एक की स्ट्रीम हमने अप्लाई कर दी, सेम ऐड करेंगे, mod 26 करेंगे और फिर जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो लिख लेंगे। तो सेम काफ़ी कुछ ये ऑटो की तरह ही होता है, बट ऑटो की में क्या होता है, हमारे पास एक की वैल्यू होती है और उससे हम प्लेन टेक्स्ट से करस्पॉन्डिंग की स्ट्रीम निकालते हैं और इसमें हमें दी रहती है और उसे हम रिपीटेटिवली यूज़ करते जाते हैं और फिर उसकी बेसिस पे ऐड करके mod 26 कर देते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कभी कभी हमें ऐसे दिया जाए, ऐसे ना दिया जाए, तो ये जो इनकी वैल्यूज़ है वो हम लिख लेंगे यहाँ पे इजी। जैसे P15 टाइम्स आता है, A0 S18 पे आता है, C2 पे आता है, तो ऐसे हम की स्ट्रीम बना लेंगे। नाउ प्ले फेयर साइफर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो मैं पहले आपको ये डेफिनेशन बता देता हूँ। द एंटायर मैसेज डिवाइडेड इनटू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर, मतलब जो भी मेरा मैसेज होगा, जैसे हेलो पुनीत हुआ तो उसे मैं 2 के पेयर में डिवाइड कर लूँगा, HE LX LOPUNEEZTY, ठीक है। अब एंटायर मैसेज डिवाइडेड इनटू पेयर ऑफ कैरेक्टर इफ़ 2 लेटर्स इन पेयर आर सेम, मतलब जैसे हेलो में LL आ रहा था तो मैं HE तो बना लूँगा, फिर LL नहीं बना सकता, मैं इसको एक बोगस वैल्यू से ऐड करूँगा, ठीक है। और फिर दोबारा इस L को लूँगा और फिर आगे वाली स्ट्रीम कंटिन्यू कर दूँगा। बोगस लेटर इंसर्ट टू सेपरेट देम, फाइनली द नंबर ऑफ कैरेक्टर शुड बी इवन, ठीक है। इवन होनी चाहिए, मतलब लास्ट में अगर कुछ भी बच रहा है, अगर एक बच रहा है, ए आया लास्ट में, तो उसे हम किसी चीज़ से ऐड कर देंगे, पेयर ही बनाने रहे सारे। If 2 letters are in same row, encrypted letters to its right. If 2 letters are column, encrypted letters are beneath to it. If 2 letters are not in same row and column, then corresponding encrypted for each letter in its same row, ठीक है। इंटरसेक्शन के सेम रो में होता है, वो मैं भी सिखा दूंगा आपको। मैं सॉल्विंग टेक्निक हिंदी में समझा देता हूँ।
दो दो के पेयर बनाने हैं सेम लेटर के। अगर सेम नहीं है, अगर सेम लेटर आ जाता है एल एल आ जाता है, पी पी आ जाता है, ई ई आ जाता है, तो हम उसे बोगस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, मतलब ई एक्स कर देंगे, ई जेड कर देंगे, ठीक है। बोथ लाइज इन सेम रो, अगर सेम रो में है, सर्कुलर सेम रो में, ठीक है, तो हम जस्ट रो ऐसी होती है, कॉलम ऐसे होती है, ये तो आपको पता ही है। अगर सेम रो में है तो जो भी लेटर है उसके जस्ट आफ्टर वाला एक लेटर, सेम कॉलम में है तो जो भी लेटर है उसके जस्ट एक नीचे वाला लेटर। अगर अलग अलग में है तो अलग अलग में है, तो अगर बोथ लाइज इन सेम कॉलम तो ऐसे मैंने बताया इमीडिएट। अगर डिफरेंट है तो उसकी करस्पॉन्डिंग रो का इंटरसेक्शन देख लेना है, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक में सीक्रेट की एज अ मैट्रिक्स आपको दी रहेगी, और एक में सीक्रेट की एज अ मैट्रिक्स नहीं दी होगी। आपसे बोला जाएगा कि प्लेन टेक्स्ट से ही आप अपनी एक सीक्रेट की बना लो, ठीक है। वो मैं आपको तरीके से मेथड 2 में आएगा। तो ये सीक्रेट की दी हुई है हमें, हमने क्या किया, हमारा वर्ड हेलो था तो हमने एच ई किया, पर हमने इधर एल एल नहीं किया, क्योंकि हमें पता है अगर एल एल होगा तो नहीं कर सकते, तो हमें इसे बोगस वैल्यू से ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें से सिर्फ एक एल लेंगे और बोगस वैल्यू एक्स ऐड कर दी इसमें, ठीक है। फिर आया अगला एल, एल लिख दिया, फिर क्या आया अगला ओ, दो का पेयर बन गया, ठीक है। तो हमारे एच ई, एल एक्स और एल ओ, ये तीन हमारे बन गए प्लेन टेक्स्ट। अब करस्पॉन्डिंग हमें मैट्रिक्स में देखना है। अब देखेंगे एच ई, तो एच ई सेम रो में है तो जस्ट इमीडिएट आगे वाले देखेंगे, तो एच का इमीडिएट आगे ई आ गया, ई लिख लिया। ई का जस्ट इमीडिएट आगे सी आ गया, सी लिख लिया। फिर आया एल और एक्स, ठीक है। तो एल और एक्स सेम कॉलम में, तो कॉलम में क्या था कि अगर सेम कॉलम में तो जस्ट नीचे वाला ले लेना है, तो एल सेम कॉलम जस्ट नीचे क्यू, एक्स सेम कॉलम जस्ट नीचे वाला उसके जेड। फिर आया एल और ओ, अब ये एल आ गया, ये ओ आ गया, ठीक है। तो मैंने बोला था कि जब करस्पॉन्डिंग ना हो, अलग अलग हो, तो उसके रो में देखना है, रो के इंटरसेक्शन में देखना है। तो एल है, पहले पहला वर्ड एल है, तो एल के रो में कौन सा इंटरसेक्शन है, एल और ओ का ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो एल के रो में कौन सा है, बी, बी लिख लिया। और अब ओ आ गया, अब ओ का रो कौन सा है, ओ और एल के लिए रो ये वाला है, तो ये एक्स वाला आ गया, ठीक है। तो इंटरसेक्शन रो वाइज देखना है। अब मैं इसमें चाहता तो बी नहीं लिख सकता था, तो एल के लिए रो वाइज देखेंगे इंटरसेक्शन तो ई आएगा, और ओ के लिए रो वाइज इंटरसेक्शन देखेंगे तो एक्स आएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। अब अगर नहीं दी जाती स्ट्रिंग, तो अगर सिर्फ ये स्ट्रिंग दी होती है और इससे हमें बनाना होता तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे रिपीटेटिव हैं उनको अलग अलग कर लेते हैं। मतलब मैट्रिक्स में हम सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ लिखेंगे पहले, उसके बाद जो भी रिमेनिंग डेटेड है, ए बी सी डी ई यूज़ कर चुके हैं, एफ जी एच यूज़ कर चुके हैं, आई जे एक साथ लिखना होता है क्योंकि 25/25 की मैट्रिक्स होती है, के एल हो चुका है, एम एन ओ हो चुका है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। ये हमने दो के पेयर में डिवाइड कर लिया। सेम रो में है तो इमीडिएट आफ्टर, तो एच का इमीडिएट आफ्टर ई, ई का इमीडिएट आफ्टर एल, एल एक्स सेम में है तो एल का इमीडिएट आफ्टर डी, और एक्स का इमीडिएट आफ्टर, अब ये एक्स है, ये एक्स है, एक्स का इमीडिएट आफ्टर तो सर्कुलर एल, एल आ गया, एल का इमीडिएट आफ्टर ओ, ओ का इमीडिएट आफ्टर ए, एनक्रिप्ट हो गया। तो आज की वीडियो में इतनी था। अब इसके जस्ट बाद जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें मैं हिल साइफर और कुछ इस टाइप के 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा जो थोड़े से टिपिकल हैं समझने के लिए, और उसके अगले वीडियो में मैं असाइनमेंट 2 मतलब एक असाइनमेंट है उसके क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा हैंड्स ऑन, तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी उससे। थैंक यू सो मच।